अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 23 और 24 को सॉल्व करेंगे, जिसमें हम ग्राफ स्केच करना सीख रहे हैं विदाउट यूजिंग एनी ग्राफिंग सॉफ्टवेयर। तो अभी तक हमने जो डेरिवेटिव की एप्लीकेशंस सीखी हैं, जिसमें उसके मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट्स फाइंड करना, कॉन्केविटी चेक करना, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंटरवल्स फाइंड करना, इन सब को यूज़ करते हुए हम किसी भी फंक्शन के ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं। तो ये कुछ एक स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं। सबसे पहले फंक्शन की डोमेन फाइंड कर लें ताकि आपको ये पता चले कि किस इंटरवल के अंदर फंक्शन आपने ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक है, उसके बाद उसकी सिमेट्रीज फाइंड की जा सकती हैं, ये भी हेल्पफुल हो सकती हैं। सिमेट्रीज में हम आमतौर पर दो तरह की सिमेट्रीज को डिस्कस करते हैं। एक, अगर आपका फंक्शन इवन है तो वो वाई एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिक होता है, हम जानते हैं। और अगर फंक्शन ऑड हो तो वो ओरिजिन के अलोंग सिमेट्रिक होता है। ठीक है, उसके बाद आप इसके डेरिवेटिव्स मालूम कर सकते हैं, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने के काम आता है और सेकंड की मदद से हम उसके पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन फाइंड करते हैं। देन क्रिटिकल पॉइंट्स और उन पॉइंट्स पर फंक्शन का बिहेवियर चेक करें। उसके बाद इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंटरवल्स फाइंड करेंगे। देन फिर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन और उसकी मदद से कॉन्केविटी चेक करेंगे। एंड 6 पे हम अगर एग्जिस्ट करते हुए तो एसिम्पटोट्स मालूम करेंगे। और इसी तरह लास्ट पे फिर हम उन तमाम पॉइंट्स को कंबाइन करते हुए उसका ग्राफ स्केच कर देंगे। हाँ, अगर आप चाहें तो उसके इंटरसेप्ट्स मालूम कर सकते हैं, ये भी हेल्पफुल हो सकते हैं। इंटरसेप्ट का मतलब है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर ग्राफ कहाँ से टच करके गुजर रहा है, किस पॉइंट से बेसिकली, वो भी फाइंड किया जा सकता है। तो खैर शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 से। तो स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे इसमें। x प्लस साइन एक्स फंक्शन है और इस मरतबा हमें इंटरवल भी गिवन है, 0 से 2 पाई तक हमें इसे प्लॉट करना है, राइट। तो सबसे पहले इसकी डोमेन डोमेन इस मरतबा ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसने गिवन दी हुई है। डोमेन जो है ना वो उसने ऑलरेडी हमें मेंशन कर रखी है। वैसे इसकी डोमेन हमारे पास, हम जानते हैं, तमाम रियल नंबर्स होते हैं, लेकिन चूँकि उसने रिस्ट्रिक्शन लगा दी है तो हमें बस इस इंटरवल के अंदर रहना है। ठीक है, लें जी 0 प्लस 2 पाई। अब देखें, एक और चीज़ ऑब्ज़र्व कीजिए, ये 0 है और ये 2 पाई है। अप्रॉक्सीमेटली हमने 2 पाई यहाँ पर ले लिया। ठीक है, अच्छा अब देखें, हम इसमें हमें कोई फ़ायदा नहीं है सिमेट्रीज मालूम करने का ना, क्योंकि हमने ओरिजिन से लेफ़्ट पे तो जाना ही नहीं है। फंक्शन फॉर एग्जांपल लेट्स से अज्यूम करें, अगर ये इवन हो भी तो हमें उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि हमने तो सिर्फ वाई एक्सिस के राइट पे रहना है, लेफ़्ट पे जाना ही नहीं है। इसी तरह अगर ओरिजिन के अलोंग भी हो तो फिर भी हमें कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, हमने थर्ड कोऑर्डिनेट में जाना ही नहीं हमने, सही है। तो इसलिए मेरे ख्याल में डोमेन ही काफ़ी है इसके लिए। सेकंड पे आप इसके मालूम करते हैं जी डेरिवेटिव्स, फर्स्ट और सेकंड। वाई प्राइम लिख लें या एफ डैश एक्स लिख लें, एक ही बात है। एक्स का डेरिवेटिव हम जानते हैं 1 है और साइन का डेरिवेटिव इज सिंपली कोस एक्स। इसी तरह सेकंड डेरिवेटिव 1 का 0 हो जाएगा, कोस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, सिंपल। लें जी थर्ड पॉइंट में फिर हमें चाहिए इसके क्रिटिकल पॉइंट्स। हम जानते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स दरअसल वो एक्स वैल्यूज़ होती हैं जहाँ पर डेरिवेटिव 0 हो या फिर अनडिफाइन हो। तो हमारा डेरिवेटिव था 1 प्लस कोस एक्स, ये कभी अनडिफाइन नहीं हो सकता। ठीक है, 1 प्लस कोस एक्स इक्वल टू 0 करेंगे, सिर्फ 0 वाला केस इसमें हम कंसिडर करेंगे। कोस एक्स के बारे में हम जानते हैं, सिर्फ कोस एक्स की जो रेंज होती है वो -1 से 1 तक होती है। ठीक है, तो मतलब ये इन्फिनिटी को किसी सूरत जा ही नहीं सकता इस केस में। तो अगर आप 1 ऐड भी कर दें तो ये 1 से लेकर -1 से 1 तक होती है, तो ये 0 से फिर 2 तक हो जाएगा। ऐसे ही है, 0 से लेकर 2 तक बिल्कुल। फिर भी खैर इन्फिनिटी नहीं होगा, 0 हो सकता है। पुट करें 0 को इक्वल, यहाँ से कोस एक्स इक्वल आ जाएगा -1 के। अब आपने वो एक्स वैल्यूज़ देख लेनी है जहाँ पर कोस जो है वो -1 वैल्यू देता है और हमें इस इंटरवल के अंदर भी रहना है। और हम जानते हैं कोस एक्स जो है वो -1 वैल्यू देता है जी पाई पर। ठीक है, पाई इज़ अ पॉइंट जहाँ पर कोस हमारा -1 वैल्यू देता है। तो इसका सिर्फ एक क्रिटिकल पॉइंट आ गया। पाई को ज़रा हम यहीं पे लिख लेते हैं, दिस इज़ 2 पाई, मिड में होगा यहाँ पर पाई, ये है क्रिटिकल पॉइंट। अब आप क्या किया करते हैं, इसके लेफ़्ट और राइट पे अपने
डेरिवेटिव का बिहेवियर देखना है आपने। अगर डेरिवेटिव हुआ लेस देन ज़ीरो तो उस इंटरवल में डिक्रीज़ करेगा फंक्शन, और अगर ग्रेटर देन हुआ तो फिर इंक्रीज़ करेगा। ठीक है, तो आप मिड पॉइंट ले सकते हैं। मसलन यहाँ से आप ले लीजिए π/2, उसके बाद पाई और 2π के दरमियान आप ले सकते हैं 3π/2। ठीक है, उसको पुट करें ज़रा अपने डेरिवेटिव में, जैसा कि हम कर लेते हैं जी। यहाँ पर डेरिवेटिव फाइंड कीजिए π/2 पर। डेरिवेटिव था 1 + cos x, तो ये आ जाएगा 1 + cos π/2। cos π/2 होता है 0, बाकी बचा 1 विच इज़ ग्रेटर देन 0, सिंपल। इसी तरह डेरिवेटिव जब आप वैल्यूएट करेंगे ना 3π/2 पर, एग्जैक्टली सेम आंसर आएगा 1 + cos 3π/2, और cos 3π/2 0 होता है हम जानते हैं, और 1 बचेगा विच इज़ ग्रेटर देन 0, तो डायरेक्टली आप यहीं पे लगा दें। मतलब कि इस पाई के दोनों तरफ डेरिवेटिव हमारा ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तो अगर दोनों तरफ साइन पॉजिटिव हो तो फंक्शन उस पॉइंट पर एक्सट्रीम वैल्यू नहीं देता। ये चीज़ ऑलरेडी हम सीख चुके हुए हैं यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक हो गया, तो क्रिटिकल पॉइंट पर तो फंक्शन आपका एक्सट्रीम वैल्यू नहीं दे रहा, ना लोकल ना एब्सोलूट। हाँ, ये एंड पॉइंट पर दे सकता है। ये आपके एंड पॉइंट्स है ना 0 और 2π, यहाँ पर हमें चेक करना है। और इसका तरीकाकार अगर आपने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट वाली वीडियोस देखी हैं तो उसमें हमने देखा था कि जो आपका स्टार्टिंग वाला एंड पॉइंट होता है ना, आई मीन लेफ्ट एंड पॉइंट जिसको हम बोलते हैं, इसके राइट पे अगर डेरिवेटिव हमारा हो पॉजिटिव, तो ये मिनिमम वैल्यू होती है। अगर डेरिवेटिव हो नेगेटिव तो ये मैक्सिमम होती है। जबकि राइट एंड पॉइंट पे अपोजिट काम है। राइट एंड पॉइंट के अगर लेफ्ट पे, समझ रहे हैं बात को ना, इसके राइट पे तो हम जा ही नहीं सकते। लेफ्ट पे अगर डेरिवेटिव है पॉजिटिव तो ये मैक्स वैल्यू है, और अगर नेगेटिव है तो मिनिमम वैल्यू है। तो ऑलरेडी हम डेरिवेटिव्स की वैल्यू तो फाइंड कर चुके हैं, वो हमारा दोनों तरफ पॉजिटिव है। तो इसका मतलब ये है कि 0 पर मिनिमम वैल्यू होगी और 2π पर मैक्सिमम होगी। ठीक है, और ये मिनिमम और मैक्सिमम जो है ये लोकल भी होंगी और एब्सोलूट भी होंगी। तो वी कैन जस्ट राइट लोकल एंड एब्सोलूट मिनिमम एट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, और 0 पर फंक्शन की वैल्यू इधर 0 लगाएं, 0 + साइन 0 वो भी 0 आ जाएगी, फंक्शन की वैल्यू भी 0 आ जाएगी, यानी y भी 0 आ जाएगा। इसी तरह हमारा फंक्शन ग्राफ जो है वो एब्सोलूट और लोकल मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे दे रहा है, मैक्स वैल्यू एट x इज इक्वल टू 2π, और 2π पर हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है फंक्शन की, दैट इज़, अगर आप पुट करें x की जगह पर 2π तो ये साइन 2π 0 होता है, और ये जस्ट 2π बचेगा, यानी 2π पर हमारा फंक्शन भी 2π वैल्यू दे रहा है। लें जी, ये आ गई इसकी लोकल और एब्सोलूट एक्सट्रीम वैल्यूज़। उसके बाद हमें चाहिए इसके इंटरवल्स ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, तो ये आई थिंक 4th पॉइंट है। जी हाँ बिल्कुल, तो इंटरवल ऐसे मालूम कैसे करते हैं जी, डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव है तो उस इंटरवल में हमारा फंक्शन जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है, और अगर नेगेटिव हो तो डिक्रीज़ कर रहा है। इस सूरत में चूंकि दोनों में ये पॉजिटिव है तो दोनों में इंक्रीज़ करेगा। तो यू कैन जस्ट राइट इंक्रीजिंग ऑन द इंटरवल, पहले 0 से लेकर π तक, π नहीं इंक्लूड होगा क्योंकि π पर डेरिवेटिव 0 है, ऐसे ही है ना, एंड π से लेकर 2π तक, दोनों इंटरवल्स में फंक्शन हमारा इंक्रीज़ कर रहा है। ऑलराइट, अब हम इसके पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन फाइंड कर सकते हैं। वो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर डबल डेरिवेटिव इज़ ईदर 0 और अनडिफाइंड, ये हमारे होंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शंस। और डबल डेरिवेटिव हमने फाइंड कर रखा है ऑलरेडी, विच इज़ -sin x, जो कि अनडिफाइंड नहीं हो सकता। 0 अलबत्ता हो सकता है, कई एक पॉइंट पर 0 है, लेकिन हमारे इंटरवल के अंदर रहते हुए ये सिर्फ 0 पे 0 है। 0 इज़ द ओनली पॉइंट इन द गिवन इंटरवल, बल्कि 2π भी एग्जैक्टली 2π पर भी ये 0 होता है। ठीक है, यानी ये एंड पॉइंट्स हैं, ये हमारे पास एंड पॉइंट्स हैं। बल्कि सॉरी 2π के अलावा π पर भी तो 0 होगा ना ये, यस, ना सिर्फ 2π बल्कि ये π पर भी 0 होगा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं।
पाई पर भी 0 है, 2 पाई पर भी 0 है। तो देखें एंड पॉइंट्स को हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में कॉन्केविटी के लिए कंसिडर नहीं करते, ठीक है, इन मोस्ट ऑफ द केसेस इसमें भी नहीं करेंगे। जस्ट पाई से हमारा काम चल जाएगा। पाई इज समवेयर यहाँ पर है, तो इसके लेफ्ट और राइट पे आप डबल डेरिवेटिव का बिहेवियर चेक कर लें, ठीक है। डबल डेरिवेटिव इक्वल है साइन एक्स के। अगेन आप सेम पॉइंट्स पकड़ें, पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2। पाई बाय 2 पर हमारे पास माइनस साइन पाई बाय 2, तो साइन पाई बाय 2 होता है 1 के, बट ये साथ में माइनस भी है, तो ये -1 आ जाएगा विच इज़ नेगेटिव। तो इसका मतलब है कि हमारा जो फंक्शन है वो 0 से पाई तक कॉन्केव डाउन होगा, कॉन्केव डाउन होगा, चूँकि डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 है। इसी तरह पाई से लेकर 2 पाई के दरमियान से आप कोई भी नंबर ले सकते हैं। मैं 3 पाई बाय 2 पिक कर लेता हूँ। जब आप इसको एवेल्यूएट करेंगे साइन 3 पाई बाय 2, साइन 3 पाई बाय 2 की वैल्यू होती है -1, तो ये माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, ग्रेटर देन 0। तो डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है कि उस इंटरवल में फंक्शन आपका कॉन्केव अप आ रहा है, ठीक है। दिस इज कॉन्केव अपवर्ड। लें जी, कॉन्केविटी भी फाइंड हो गई है। अब हम फाइंड किया करते हैं इसके एसिम्पटोट्स। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पर्टिकुलरली साइन के केस में एसिम्पटोट एग्जिस्ट नहीं करते। अब आप चाहें तो फाइंड भी कर सकते हैं। कैसे? देखें, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट के लिए आपको लिमिट फाइंड करना पड़ेगी। कहाँ की लिमिट? इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पर। अगर आपका आंसर कोई नंबर आता है, आपका आंसर कोई, चलिए मैं आपको लिख देता हूँ। हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट के लिए आपको फंक्शन की लिमिट वैल्यूएट करनी है बोथ प्लस एंड माइनस इन्फिनिटी पर। हमारे केस में फंक्शन है x प्लस साइन एक्स। देखें, आप इन्फिनिटी लगाएं या माइनस इन्फिनिटी लगाएं, इन बोथ केसेस आपका आंसर इन्फिनिटी ही रहेगा, ये माइनस इन्फिनिटी जो भी, कोई नंबर नहीं ना आ रहा, कोई फाइनाइट। तो इसका मतलब है इसके हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है। ओके, वर्टिकल एसिम्पटोट कब एग्जिस्ट करते हैं? जब आपका आमतौर पर जब आपका फंक्शन हो फ्रैक्शन के अंदर और वो नंबर जहाँ पर डिनोमिनेटर सिफर है वहाँ पर आपके पास, यानी फंक्शन अनडिफाइन है, वहाँ पर वर्टिकल एसिम्पटोट एग्जिस्ट करते हैं। और हमारे केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट 0 से 2 पाई इंटरवल है और इसके अंदर ये फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस रहेगा, ठीक है। एक और होते हैं स्लांटेड लाइन या ओब्लीक एसिम्पटोट, वो भी ख़ास तरह की कैटेगरी के फंक्शन के लिए एग्जिस्ट करते हैं। रैशनल फंक्शन में जब न्यूमरेटर की डिग्री एग्जैक्टली 1 ग्रेटर देन हो डिनोमिनेटर की डिग्री से, तो वो भी केस नहीं है, तो इसमें फिर एसिम्पटोट एग्जिस्ट नहीं करेंगे। 7th पे आप अगर चाहें तो इसके इंटरसेप्ट्स मालूम कर सकते हैं, बल्कि हमारे केस में ज़रूरत नहीं है क्योंकि 0 से 2 पाई इंटरवल है। बहरहाल अब आप वैल्यूज़ को ज़रा स्केच कर लें। 0 पे फंक्शन 0 वैल्यू दे रहा है, मतलब कि ओरिजिन से शुरू होगा। 2 पाई पे 2 पाई दे रहा है, ये 2 पाई है। x पे भी, y पे भी आप 2 पाई ले लें। दिस इज़ y एक्सिस, दिस हॉरिजॉन्टल इज x एक्सिस। इस 2 पाई पर कुछ यहाँ पर आएगा, ठीक है। पाई पर फंक्शन की क्या वैल्यू आ रही है, पुट करें ज़रा। x की जगह पाई लगाएंगे, पाई आ जाएगा। साइन पाई सिफर होता है, तो पाई पर भी पाई वैल्यू आ रही है कुछ यहाँ पर, ठीक है। इंटरवल हमारा जो फंक्शन है वो थ्रू आउट इंक्रीज करता जा रहा है। अब कॉन्केविटी से पता चलेगा। 0 से पाई तक फंक्शन था कॉन्केव डाउनवर्ड, ये देखें ज़रा, डाउनवर्ड है। तो आपको प्लॉट करना है, कुछ इस तरह से। अगरचे अगर आपको कॉन्केविटी ना पता होती तो आप इस तरह से भी प्लॉट तो कर सकते थे ना। तो कॉन्केविटी ने हमें बताया कि हमें कैसे प्लॉट करना है। दिस इज़ कॉन्केव डाउन, पाई से 2 पाई तक कॉन्केव अप है। लें जी, बाद में हो जाएगा कुछ इस तरह से। दिस इज़ एग्जैक्टली द ग्राफ ऑफ x प्लस साइन एक्स विद इन द इंटरवल 0 to 2 पाई। दैट्स इट, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएं, विच इज़ अगेन सिमिलर, सिर्फ एक साइन का फ़र्क है और इसकी वजह से आप देखेंगे हमारा ग्राफ भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। खैर, इसको देख लेते हैं। सबसे पहले डोमेन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि गिवन है हमें क्वेश्चन के अंदर, ऑलरेडी मेंशन की हुई है 0 से लेकर 2 पाई तक। तो अगर इसको हम अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम में प्लॉट करें, लेट्स से दिस इज़, ऑफ कोर्स ये 0 होगा और ये हम ले लेते हैं 2 पाई। सिमेट्रीज भी इसकी मालूम करने की ज़रूरत नहीं है, रीज़न बता चुका हूँ आपको। सेकंड पे हम फाइंड किया करते हैं इसके डेरिवेटिव्स।
तो इसका डेरिवेटिव आएगा 1, x का डेरिवेटिव साइन का कोस होता है। डबल डेरिवेटिव की बात की जाए तो वो आ जाएगा 1 का सिफर माइनस एंड कोस का डेरिवेटिव इज़ माइनस साइन, तो एक्चुअल में ये प्लस साइन x बन जाएगा। ठीक है, ऑलराइट। अच्छा, थर्ड पे हम फिर इसके क्रिटिकल पॉइंट्स मालूम करते हैं, यानी वो नंबर्स जहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव ज़ीरो है या अनडिफाइन है। तो बहरहाल अगेन अनडिफाइन नहीं हो सकता, रीज़न मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ज़ीरो हो सकता है। तो उसके लिए हम इसको एक्चुअल इक्वल टू ज़ीरो लगा देंगे, यहाँ से आ जाएगा कोस एक्स इक्वल टू 1। अब कोस 1 वैल्यू हमारे इंटरवल के अंदर अगर बात की जाए तो वो प्रोवाइड करता है कहाँ पर भला, π/2 पर आई थिंक। कोस जो है वो 1 हमें वैल्यू देता है, नॉट π/2, इट इज़ ऑन ज़ीरो बेसिकली। व्हेन x इज़ ज़ीरो कोस हमारा 1 वैल्यू दे रहा होता है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है। ओके, तो ठीक है जी, ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट है। इनफैक्ट ये एंड पॉइंट भी है हमारा 0 और 2π, और एंड पॉइंट पर आपको मैं बता चुका हूँ आपने कैसे डेरिवेटिव का बिहेवियर देखना है, आई मीन कैसे आपने लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज़ देखनी है। तो इंटरवल आपका एक ही है 0 से 2π तक, ऐसे ही है ना। तो आपको क्या करना है, अपने डेरिवेटिव को वैल्यूएट करना है इस इंटरवल के अंदर। 0 से 2π तक आप अपनी मर्ज़ी का कोई एक नंबर ले लें, मैं पाई ले लेता हूँ, ठीक है। और पाई पर अपना फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड कर लें। एफ डैश पाई इक्वल होगा 1 माइनस कोस पाई, और कोस पाई का आंसर हम जानते हैं -1 होता है। 1 माइनस -1 अल्टीमेटली 1 + 1 बन जाएगा 2 विच इज़ ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब है इस पूरे हमारे इंटरवल के अंदर डेरिवेटिव है पॉजिटिव। इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन 0 पर मिनिमम वैल्यू देगा और 2π पर मैक्स वैल्यू देगा। ठीक है, क्योंकि डेरिवेटिव हमारा पॉजिटिव है। लोकल मिनिमम, बल्कि एब्सोलूट भी होगा क्योंकि इससे नीचे तो वैल्यू कोई आ ही नहीं सकती। लोकल, ना सिर्फ लोकल बल्कि एब्सोलूट भी, मिनिमम एट x इज़ इक्वल टू 0, और फंक्शन की वैल्यू भी 0 पे 0 आ रही है, आप चेक कर सकते हैं। फंक्शन है x माइनस साइन 0 लगाएंगे, 0 माइनस साइन 0 0 हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद फिर लोकल एंड एब्सोलूट मैक्सिमम, इसी को हम ज़रा करते हैं कॉपी, इसी में चेंजिंग कर देते हैं। लें जी, लोकल एंड एब्सोलूट मैक्सिमम एट x इज़ इक्वल टू 2π। ठीक है, 2π पर जो हमारा फंक्शन है वो मैक्स वैल्यू दे रहा है। और लें जी, y की वैल्यू भी इसमें आई थिंक 2π ही आएगी, देख लेते हैं। 2π माइनस साइन 2π जो कि सिफर होता है, जी हाँ 2π आएगी। तो ये आ गए हमारे पास लोकल एंड एब्सोल्यूट एक्सट्रीम वैल्यूज़। अब हम फाइंड किया करते हैं इसके इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल्स। चूँकि हमारा फंक्शन थ्रू आउट इंक्रीज़ कर रहा है, आई मीन डेरिवेटिव थ्रू आउट पॉजिटिव है, तो फंक्शन भी थ्रू आउट फिर इंक्रीज़ करेगा। सो यू कैन राइट इंक्रीजिंग ऑन 0 to 2π, दैट्स इट। नेक्स्ट, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शंस। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शंस के लिए हम वो चेक करना चाहते हैं वो पॉइंट्स जहाँ पर डबल डेरिवेटिव इज़ 0 और अनडिफाइंड। डबल डेरिवेटिव हमने ऑलरेडी फाइंड कर रखा है विच इज़ साइन एक्स, जो कि कभी भी अनडिफाइंड नहीं होता किसी फाइनाइट नंबर पर, ये भी याद रखिएगा। तो 0 बैरल हो सकता है, साइन एक्स को इक्वल लगाएं 0 के, साइन 0 पे 0 होता है, पाई पे 0 होता है, फिर 2π पे 0 होता है, 3π एंड सो ऑन। तो बहरहाल हम फिर इसमें कंसिडर करेंगे x इज़ इक्वल टू पाई वाला। 0 और 2π इसलिए नहीं क्योंकि एंड पॉइंट्स हैं, पाई से हमारा काम चल जाएगा बहरहाल। तो लें जी, दिस इज़ अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब पाई की मदद से दो इंटरवल्स बन गए हैं, 0 से पाई तक और पाई से 2π तक। इन दोनों इंटरवल में से आपने एक एक नंबर पिक करना है अपनी मर्ज़ी का, उसको डबल डेरिवेटिव में पुट करना है। तो मैं ले रहा हूँ, पहले हम ले लेते हैं π/2, डबल डेरिवेटिव था साइन एक्स, साइन π/2 कीजिए, जो कि होता है +1, ऑफ कोर्स ग्रेटर देन 0 है। और इसका मतलब है कि 0 से लेकर पाई तक हमारा ग्राफ जो है वो कनकेव अप होगा। इसी तरह सेकंड इंटरवल बन रहा है पाई से 2π तक, इसमें से आप ले सकते हैं 3π/2, 1/2 है ना। तो जब 3π/2 पर आप डबल डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये इक्वल होता है बेसिकली -1 के, विच इज़ ऑफ कोर्स नेगेटिव। तो इसका मतलब है कि पाई से 2π तक
हमारा जो ग्राफ है वो कॉनकेव डाउनवर्ड होगा, ठीक है। ले जी, और इसके एसिम्पटोट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करते। रीज़न आपको मैं पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूँ, सेम रीज़न आपने यहाँ पर भी मेंशन कर देनी है साथ में, बल्कि लिख भी दें नो एसिम्पटोट्स, नो एसिम्पटोट्स, ठीक है। और लास्ट पॉइंट में हम इंटरसेप्ट्स मालूम करते हैं, वो ऑलरेडी किए जा चुके हैं, ज़रूरत नहीं है। 0 पे 0 वैल्यू आ रही है, ये देखें ज़रा, x 0 था, y 0, x 2 पाई था, y भी 2 पाई आ रहा है। तो लें जी, ये x का 2 पाई है, दिस इज़ एज्यूम कि ये y का 2 पाई है। 0 पे 0 वैल्यू आ रही है, 2 पाई पे 2 पाई आ रही है, इनफैक्ट पाई पे पाई आ रही है, ठीक है। जब आप पाई लगाएंगे ना अपने फंक्शन में, ये देखें ज़रा, पाई माइनस साइन पाई 0 और आंसर आएगा पाई। अब आपने इनको ज्वाइन करना है। अब आप काफ़ी तरीक़ों से ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन कनकेविटी हमें इसको बताएगी कैसे ज्वाइन करना है। कनकेविटी बताती है जी 0 से पाई तक अपवर्ड है, तो 0 से पाई तक आप फिर इसको यूँ नहीं मिला सकते, ये तो डाउनवर्ड है, तो 0 से पाई तक आपको यूँ ही मिलाना है, ठीक है। और पाई के बाद डाउनवर्ड है, तब आपको फिर यूँ मिला देना है, दैट्स इट, दिस इज़ द ग्राफ, ठीक है। और लास्ट ग्राफ में वैसे ठीक है, लेकिन इसमें हमें थोड़ी सी ना चेंजिंग करना होगी, और वो चेंजिंग ये है, पाई पर ना आपका फर्स्ट डेरिवेटिव आ रहा है 0, तो पाई पर आपको ग्राफ कुछ इस तरह से प्लॉट करना है कि टेंजेंट लाइन हॉरिजॉन्टल बने, ठीक है। एक मिनट ज़रा, ठीक है, इसको एक मिनट में अरेज कर दूँ, दोबारा से इसको प्लॉट करते हैं। वैसे ये बिल्कुल ठीक था, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। थोड़ा सा ऊपर से जाके ना इस तरह से, और देन इस तरीके से, ये इसलिए क्योंकि पाई पर डेरिवेटिव 0 है। अब हम देखें ना, टेंजेंट लाइन लगाएंगे इस पर, तो वो एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल आ रही है, ठीक है। तो वैसे पहले भी ठीक था, क्योंकि ये रफ स्केचिंग है, ज़ाहिर बात है। तो बहरहाल मेरे ख्याल में काफ़ी आज के लिए इतना ही, 2 सवाल आज मज़ीद हमने कर लिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर से हम 25 और 26 को सॉल्व करेंगे। आज के लेक्चर में कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ थैंक यू वेरी मच।